बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं बना रही हूँ नूडल्स वेजिटेबल पुलाव और इसके लिए मैंने 1 कप चावल लिए हैं और 2 पैकेट मैंने बड़े केक लिए हैं नूडल्स के। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और 1 कप गाजर, 1 कप आलू, 1 कप मटर और 1 कप टमाटर। ये आपने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेने हैं। और 1 कप प्याज, इसको भी आप चॉप कर लें। 1 चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच ब्लैक पेपर है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको बनाते हैं। तकरीबन खाने के 4 चम्मच ऑयल गरम करें और आप उसमें प्याज डाल दें। बिस्मिल्लाह। प्याज को आपने 1 मिनट के लिए सिर्फ फ्राई करना है। ये देखिए हल्का सा मैंने फ्राई कर लिया है, इसकी रंगत नहीं बदली। अब हमने इसमें सब्जियां सारी डाल देनी है। सारी सब्जियां टमाटर के साथ डाल रही हूँ। अब आपने इनको हल्का सा फ्राई करना है, तकरीबन 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए मैंने सब्जियों को फ्राई कर लिया। अब हमने इसमें पानी डालना है। चावल में पानी हमने 2.5 कप डालना है। अब आप साथ ही ब्लैक पेपर और नमक भी डाल दें इसमें। और दोनों टेस्ट मेकर भी आपने डाल देने हैं साथ ही। अगर आप ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए ये पुलाव बनाएंगी तो फिर आप ब्लैक पेपर को स्किप कर दें, वो ना डालें, सिर्फ टेस्ट मेकर के साथ बना लें। हम नूडल्स केक के आप छोटे टुकड़े कर लें। 1 केक के 4 टुकड़े कर लें। और आप उबलते हुए पानी में डाल दें। अब आपने इनको 2 मिनट के लिए पकने देना है। अच्छी तरह से आप इनको मिक्स कर लें। 2 मिनट में नूडल्स अच्छी तरह से नरम हो जाती हैं, गल जाती हैं। तो अब इसमें मैं चावल डालूँगी। जब आप उबलने के लिए पानी डालें तो उसी वक्त आप चावल धोकर भिगो के रख दें। अब मैं ये चावल धुले हुए हैं, साफ डाल रही हूँ इसमें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और आप इसको कवर कर दें पानी खुश्क होने तक। 1 मिनट के लिए मैंने इनको पकने दिया। अब मैं देखती हूँ इसमें। अभी थोड़ा सा पानी मौजूद है, लेकिन अब देखना है कि चावल किस पोजीशन में है। ये देखिए अभी हमारे चावल में भी 3 कनी मौजूद है। देखिए जब हम चावल को, मैं दोबारा से आपको दिखाती हूँ, जब हम चावल अपने हाथ में लेते हैं तो इस पे कुछ कच्चे कच्चे से आपको दाने बने हुए नज़र आएंगे चावल में।
तो यही कनी चेक की जाती है कि इसमें कितने कच्चे दाने हैं। जितने कच्चे हमें दाने महसूस होंगे वो उतनी ही कनी चावल होगा। तो अभी ये 3 कनी का चावल है, तो मैं इसको दम पे लगा देती हूँ। ये इंशाल्लाह अच्छे बन जाएंगे। हल्की आंच पे मैं इसको 8 से 10 मिनट का दम दूंगी। दस मिनट पूरे हो गए, मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। देखते हैं आप। बिस्मिल्लाह, ज़बरदस्त हमारा पुलाव रेडी हो गया। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। हमारा पुलाव तैयार हो गया है। सब्ज़ी और नूडल्स के साथ बच्चों के लिए ख़ास तौर पर मैंने बनाया है, क्योंकि मेरे कुछ बहन भाइयों की फरमाइश थी कि बच्चों के रेफरेंस से डिशेस बनाऊं। ख़ास तौर पर छोटे बच्चे, 2-2.5 साल के बच्चे या बड़े बच्चे, थोड़े स्कूल जाने वाले बच्चे, तो ये सभी को पसंद आते हैं। 2-2.5 साल का बच्चा भी बहुत आराम से और बहुत शौक़ से ये खाएगा। आप केचप के साथ खिलाएं, दही के साथ खिलाएं, बहुत शौक़ से बच्चे खाएंगे। बड़े भी खाते हैं, मेरे बच्चे बड़े हैं, वो भी ये पुलाव शौक़ से खाते हैं, फरमाइश करते हैं नूडल्स पुलाव बना के दें मामा। तो ये सभी को अच्छा लगता है। तो आप ये ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। आजकल मैं बहुत जल्दी रेसिपीज़ नहीं बना रही, क्योंकि मेरा बेटा मोहम्मद बाबर बिलाल 2nd ईयर का स्टूडेंट है, बहुत शदीद बीमार है, जिसकी वजह से मैं परेशान भी हूँ। और आप सब बहन भाइयों से भी मैं अपील करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बेटे की सेहत के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको सेहत दें और वो दोबारा से अपनी पढ़ाई की तरफ दोबारा से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सके। आजकल मुकम्मल तौर पर बेड रेस्ट भी है और कॉलेज से भी ऑफ है, तो बच्चे की परेशानी की वजह से ही मैं रोज़ाना रेसिपी नहीं बना पा रही। आप सब ज़रूर दुआ कीजिएगा मेरे बेटे के लिए, अल्लाह ताला उसे सेहत दे। तो दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।